सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे भर्ती इम्तिहान में धांधली से नाराज एहतजाजी तलबा ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसकी कांग्रेस और आरजेडी समेत कई सियासी जमातों ने हिमायत की है। लेकिन पटना के खान सर ने तलबा से बिहार बंद को रोकने का मुतालबा किया है। खान सर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि रेलवे ने उनके मुतालबात को मान लिया है, ऐसे में उन्हें अब अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, न कि बिहार बंद और तशद्दुद करना चाहिए। वाज़ेह है कि जीआरपी ने पटना में 5 नामजद और 508 से ज्यादा नामालूम लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में लिया है और नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर दे दें आपको, 1 फरवरी को पार्लियामेंट में हुकूमत हिंद आम बजट पेश करेगी, जिसकी तैयारियां कल से ही शुरू हो गई। इस बार कोरोना जवाबित के मद्देनजर सरकार ने अलामती तौर पर हलवा सेरेमनी का इनेकाद किया। पिछली बार की तरह इस बार बजट पूरी तरह से पेपरलेस रहेगा और पार्लियामेंट में बजट पेश होने के बाद आम बजट मोबाइल ऐप पर भी होगा। वाज़ेह है कि वज़ीर खजाना 1 फरवरी को पार्लियामेंट में आम बजट पेश करेंगे, तो वहीं बजट इजलास शुरू होने से पहले 31 जनवरी को कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई। उधर बजट इजलास के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने हिकमत अमली बनाने के लिए आला लीडरान की मीटिंग तलब की है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी लीडरान से वर्चुअली खिताब करेंगी। और तीसरी बड़ी खबर दे दें आपको, कोरोना की वजह से मुल्क में गुज़िश्ता 2 बरस से बंद स्कूल मुख्तलिफ रियासतों में शराइत के साथ कुछ वक्त के लिए खुले थे, लेकिन कोरोना के खतरे के मद्देनजर फिर से बंद करने पड़े थे। अब ज़राए के हवाले से खबर है कि मरकजी वजारत सेहत रियासती हुकूमतों को स्कूल खोलने से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर सकता है। इस एडवाइजरी में स्कूलों को खोलने के जवाबित और प्रोटोकॉल तय किए जा सकते हैं। वजारत सेहत ने इस बारे में माहिरीन से भी सलाह मशवरा किया है। और चौथी बड़ी खबर दे दें आपको, 68 साल बाद आज एयर इंडिया की घर वापसी हो रही है और एयर इंडिया का कंट्रोल आज टाटा ग्रुप ले लेगा। सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरह टाटा कंपनी के हवाले कर दिया है। अभी तक एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन थी, जिससे मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस माह अक्टूबर में टाटा सन्स को भेज दिया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पीएम से मुलाकात की। और पांचवी बड़ी खबर दे दें आपको, रूस और यूक्रेन जंग के मुहाने पर हैं। हर दिन बढ़ते तनाज़े के बीच बर्फ में फौज के टैंक मानो रूस की ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। यूक्रेन और मगरबी ममालिक के साथ बिगड़ते ताल्लुकात के बीच रूस ने अपनी सरहदों पर फौजी जमावड़ा मजीद बढ़ा दिया है। रूस की वजारत दिफा ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें फौज के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कैंप से रवाना होती हुई देखी जा सकती हैं। जवान एक एक कर अपनी बंदूकें उठाते हैं और फिर सीधा अपनी गाड़ियों की जानिब चल पड़ते हैं।